तो दोस्तों अब मैं ये बेसमेंट का पहले तल में हूँ और आप स्थिति देख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको छेद दिखाया था, ये वाला, ये यही छेद है जहाँ से रोशनी आती है। और नीचे भी इसके अलावा एक तल और है और ये इतना रहस्यमयी है, इतना मकड़ जाल की तरह है। अभी देखिए ये वहाँ तक खंड ही खंड गया हुआ है। जिधर भी आप चले जाओ चारों तरफ बिल्डिंग के, मतलब इतना रहस्यमयी तरीके से पूरा बना है कि ये वास्तविकता है जैसे इसमें ये बोला गया है। इसकी पुरानी कहानियों में कई लोग, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वो सामने छोटा सा पतला सा उजाला दिख रहा है आपको, ये पूरा रास्ता बना हुआ है। और ये इतना विचित्र है, मैं आपको थोड़ा सा टॉर्च जला के दिखा। ये देखिए ये पूरा बना हुआ, इतना विचित्र है, इतना प्राचीन, इतना रहस्यमयी किला। और आप देखिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। नीचे मैंने आपको बेसमेंट का दिखाया है स्थिति, इतना मकड़ जाल टाइप का है कि एक आम व्यक्ति अगर आ जाए और थोड़ा सा उसको कोई गाइड करने वाला ना हो या दो चार लोग यहाँ ना हो, अकेला हो, तो बहुत बुरी तरीके से भटक जाएगा। ये महल आपको देखने में जितना लुभावना लग रहा है और जितना भव्य लग रहा है, इसका इतिहास उतना ही रक्त रंजित रहा है, उतना ही भव्य रहा है, उतना ही खतरनाक रहा है, उतना ही रोमांचकारी रहा है। तो हर तरीके का इतिहास जुड़ा हुआ है इस किले से। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे पीछे कुंड तक और देखिए वहाँ से मेन इसका एंट्रेंस है, वहाँ से अंदर आके अंधेरे से आके और इधर अब हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ बावड़ी बनी है वहाँ। यदि कोई बताने वाला ना हो तो आप इस बावड़ी तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये दोस्तों रास्ता नीचे गया है बावड़ी की तरफ और ये भी देखिए बड़ा ही विचित्र है यहाँ की स्थिति। ये देखिए यहाँ इधर भी और इधर भी सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ नीचे ये देखिए, ये नीचे एक कुआं बना हुआ है और इसमें भी पानी है। बावड़ी से हम बहुत जल्दी वापस निकले क्योंकि अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। आइए दोस्तों चलते हैं रहस्यमय गुफा के अंदर, थोड़ा खतरनाक है दोस्तों। आइए चलते दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका ग्राउंड फ्लोर और अगर आप इसमें थोड़ी सी भी इधर ही से यहीं से आए थे, हाँ यही तो है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दें, किधर से देखिए दोस्तों, फिर से एक बार हम भटक गए। हाँ ये अगर आप इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दें तो जो बारातियों वाली कहानी है दोस्तों, इतने बार गायब हो गए, ये वास्तविकता है। आदमी किसी में पागल हो जाएगा, कहाँ जाए कहाँ ना जाए बोल के। ये देख रहे हैं और कहीं कोई फर्क नहीं, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, वैसा ही इधर है, वैसा ही इधर है। तो दोस्तों ये है वास्तविकता, एक भूल भुलैया इस साइड। और आइए अब इस भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों इस किले का इतिहास शुरू होता है लगभग प्रतिहार वंश के राजाओं से। प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान जो चंदेल वंश के शासक लोग थे, ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तकरीबन लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी की बात है। और प्रतिहार वंश जब थोड़ा कमज़ोर हुआ
तब चंदेल वंश ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र करके यहीं पे अपनी राजधानी स्थापित की। और इस पूरी एरिया को जो आज बुंदेलखंड है उस समय जिझौती खंड बोल के इसको कहा जाता था उसका उस समय। फिर चंदेल वंश के कालखंड के बाद इस पे शासन शुरू होता है कंगार वंश का। कंगार वंश के जो राजा थे ये गुजरात से हुआ करते थे। महाराज खेत सिंह कंगार जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र थे और उनके साथ कई लड़ाइयों में वो शामिल हुए थे, जिनमें यवनों से कई लड़ाई हुई, बाहरी आक्रांताओं से कई लड़ाइयाँ हुई। मोहम्मद गौरी की लड़ाई के समय पे कई लड़ाइयों में वो शामिल हुए थे महाराज खेत सिंह कंगार। और दोस्तों ये जो क्षत्रियों में सिंह की उपाधि दी गई है, ये पहली बार सिंह की उपाधि जो दी गई थी वो महाराज खेत सिंह कंगार को ही दिया गया था। उसके बाद से ही क्षत्रियों को सिंह की उपाधि दी जाने लगी है। उससे पहले क्षत्रियों को सिंह की उपाधि नहीं दी जाती थी। इसका जो विशेष कहानी का पूरा डिटेल पूरा ब्यौरा है मैंने आपको बताया है। जो टाइम ट्रैवलर है मेरा दूसरा चैनल, उसके माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा हिस्ट्री का। तो महाराज खेत सिंह कंगार का इस पे जो है सत्ता की शुरुआत होती है और अंत में जाके नागदेव खंगार जो इनके आखिरी वंशज होते हैं, नागदेव खंगार, उनके समय पर इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। वहां से फिर बुंदेल वंश की सत्ता इसमें शुरुआत होती है। बुंदेल वंश के शासकों की सत्ता यहाँ पे शुरुआत होती है। लेकिन बुंदेल वंश के शासकों की सत्ता के शुरुआत के दौरान ही यहाँ से राजधानी शिफ्ट कर लिया जाता है ओरछा में। तो जो आज आप ओरछा देख रहे हैं बुंदेलखंड की जो राजधानी के नाम से प्रचलित है या फेमस है, वो बाद में राजधानी बनाई गई। पहले इस पूरे एरिया का, इस पूरे क्षेत्र का जो आज बुंदेलखंड है और उस समय जिझौती खंड था, इसके क्षेत्र की राजधानी यही हुआ करता था, गढ़कुड़ार। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको बताई, जो कुछ अंदर था वो दिखाया। बाकी इसके पूरे इतिहास का ब्यौरा मैं आपको पूरा डिटेल में टाइम ट्रैवलर के मेरे चैनल में बताऊंगा और इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा। तो वहां से आप बाकी डिटेल भी इसमें देख सकते हैं, किसमें कब जौहर हुआ, किसने हमला किया, किसने जौहर किया, धोखे की कहानी भी है यहाँ पे। बिल्कुल अलग अलग कई कहानियां हैं। तकरीबन 800 ईस्वी से लेके और लगभग हाल के कालखंड तक, जब तक यहाँ से राजधानी ओरछा नहीं शिफ्ट किया गया, इससे पहले यहाँ क्या क्या घटनाएं हुई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको इसका पूरा ब्यौरा जरूर दूंगा। और आप प्लीज मेरे उस चैनल का जो लिंक मैं डालूंगा उसको देखिएगा जरूर, जिसमें आपको पूरे इतिहास की एक एक बारीक जानकारियां भी देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और आइए चलते हैं अब आगे कुछ और नई खोज में, नई तलाश में। दोस्तों हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम अपने भव्य अतीत के ऐसे निशानियों को सम्मान दें, संरक्षित करें और सुरक्षित रखें। ताकि सदियों तक हमारी पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेती रहें।